मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। गुह ने प्रभु राम को प्रपोजल दिया that you rule श्रृंगवीरपुर and you please accept me as your servant। राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महाराज गुह, आपने जो मुझे प्रस्ताव दिया है वो बहुत ही उचित है और सुंदर है, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने वचन दिया है अपने पिता को कि मैं आने वाले 14 साल तक केवल वलकल पहनूंगा, कुछ नहीं पहनूंगा, केवल कंद मूल और फल खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। तो मुझे अयोध्या से निष्कासन का दुख नहीं है, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य पर अडिग रहना है। इसीलिए मैं आपके द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे सकता। गुह ने कहा, ठीक है, जो आप उचित समझें। गुह ने इशारा किया और अलग अलग प्रकार के सुंदर व्यंजन राम और सीता के सामने आए। राम और सीता उन्हें देख करके हंसे। उन्होंने केवल मन से ही उन सारे व्यंजनों को एक्सेप्ट किया और उन सबको दूर करके लक्ष्मण के द्वारा लाए गए वन्य फलों को और कंदमूलों को लेकर के वो खाने लगे। ये देख करके गुह की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कुछ लक्ष्मण राम गुह के बीच में चलता हुआ देख करके सुमंत्र थोड़ी दूर पर सिसक सिसक के रोने लगे। वही राम जो अयोध्या के राजा होने वाले थे, जिनके जीवन में अमाप ऐश्वर्य लिखे हुए थे, आज उनको केवल डायरेक्ट जमीन में से आया हुआ बिना उबला हुआ कंदमूल फल खाते हुए देख करके सुमंत्र अपने आप को रोक नहीं सके। लक्ष्मण सॉ सुमंत्र एंड ही फेल्ट वेरी बैड। रात्रि में फल कंदमूल खाने के बाद लक्ष्मण ने जो घास फूस से राम और सीता के लिए बिछौना तैयार किया था, राम और सीता उसके ऊपर लेट गए। उस बिछाने के आजू बाजू उन्होंने सुगंधित व पुष्प, जो कुछ भी उस समय ऋतुकालोद्भव वन से मिल सकते हैं, उनसे उसे सजाया गया था। एंड दिस वाज द ओनली थिंग दैट लक्ष्मण कुड डू। दे स्लेप्ट। लक्ष्मण ने अब सुमंत्र की ओर देखा। सुमंत्र रो रहे थे। सुमंत्र को जाकर के लक्ष्मण ने पूछा कि हे सुमंत्र, इस जगह का नाम श्रृंगवेरपुर क्यों है? सुमंत्र कथा बताने लगे कि यहां पर आदिवासी रहते हैं और शिकारी करने की उनकी एक स्पेसिफिक टेक्निक है। क्या है? वो एक शिकार किए हुए हिरन को स्टफ करके, उसके अंदर चीजें भर करके, उसे एक्चुअल प्रायः जैसा बना करके, ऑलमोस्ट एक्चुअल जैसा बना करके रख देते हैं। और इस हिरन को देख करके जो दूसरा जंगली जानवर अट्रैक्ट होता है उसकी ओर, वो आता है। और जैसे ही वो पास में आता है, वहां पर शिकारी होता है और शिकारी उस हिरन को या बाघ को, जिसको भी हो, मार लेता है। सो श्रृंग मीन्स हिरन, वेर मीन्स उसको ले करके उसको एज अ क्या रेड हेरिंग, यस, उसको एक माया के रूप में दिखाया गया है। श्रृंगवेर पुर, जहां पर यह प्रैक्टिस होती है। सो जहां पर एक नकली हिरन को रख करके असली हिरन या दूसरे जानवरों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करके मारने की प्रैक्टिस है, वह श्रृंगवेरपुर। सुमंत्र ने यह कथा बताई और सुमंत्र के पिछले 2 रातों से नींद अच्छी नहीं हुई थी। वो अपना नींद लेने के लिए चले गए। कुछ दूर पर लक्ष्मण कुड नॉट अफोर्ड टू स्लीप। लक्ष्मण घूमने लगे राम और सीता के इर्द गिर्द, उनको पहरा देते हुए। पहरा दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ही इज इन द मिडस्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। सजग हैं, जागरूक हैं। एक पहर के बाद उन्हें अपने आजू बाजू से करके जाते हुए आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कौन है,
तो वो बाजू की तरफ गए तो उन्होंने देखा वहां पर गुह प्रदक्षिणा लगा रहा था। तो गुह को प्रदक्षिणा लगाते हुए देख करके लक्ष्मण चौंक गए, और लक्ष्मण को प्रदक्षिणा लगाते हुए देख करके गुह चौंक गए। दोनों एक दूसरे पूछ रहे अरे आप क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा अरे मैं कैसे सो सकता हूं, राम के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, मैं उस विपत्ति को रोक नहीं सका। दैट वॉज माई फेलियर, एंड टू कॉम्पनसेट माई फेलियर मैंने ये प्रण लिया है कि 14 साल में सोऊंगा नहीं। गुह कहने लगे आप सब हमारे अतिथि हैं, और अतिथियों का स्वागत ये हमारा कर्तव्य है, तो कृपया आप सो जाइए और मैं राम सीता की और आपकी तीनों की रखवाली करूंगा। लक्ष्मण ने सुना लेकिन उस पर अमल नहीं किया, वो फिर से अंदर जाकर के घूमने लगे। गुह के मन में यह प्रश्न आया कि शायद कैकेयी ने लक्ष्मण को भेजा है कि राम वन में चले जाएंगे ना, तो अंदर जाकर के उनको मार देना, किसी को शक नहीं होगा। अयोध्या के सामने मारेंगे, सबके सामने मारेंगे तो सब हाहाकार हो जाएगा। वन में जाओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, अरे राम मिले ही नहीं, गए वन में आए ही नहीं, बस खत्म काम। सो गुह के मन में ये कि लक्ष्मण के मन में खोट है, लक्ष्मण के मन में ये कि पक्का दशरथ महाराज और कैकेयी ने उन्हें आज रात को राम और लक्ष्मण को खत्म करने के लिए बोला है। सो वो पहरा दे रहे हैं। और यूजुअली नाइसली हम देखते हैं हर जगह पर जब राजा होता है तो राजा के इर्द गिर्द पहरा होता है। गुह वहां के राजा है, गुह का अपना एक खास सैनिकों का ग्रुप है जो गुह की रखवाली करता है। अब वो रोज देखते हैं कि गुह तो रात को सोते हैं, लेकिन आज वो नहीं सो रहे हैं, तो वो सैनिक भी सोच रहे हैं शायद आज रात को गुह राम और सीता को मारने वाला है। So see how it is. Everyone has good intentions, but everyone is suspecting each other, but all in service of Ram. भक्तों के बीच में भी कई बार ऐसे होता है। Everyone is serving, but their intentions of serving are different. तो यहां पर हम देखते हैं राम और सीता सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है। लक्ष्मण गुह से राम सीता की रखवाली कर रहे हैं, गुह लक्ष्मण से राम सीता की रखवाली कर रहे हैं, और गुह के जो सैनिक हैं वो राम और सीता की रखवाली गुह से कर रहे हैं कि रे गुह के मन में कुछ खोट तो नहीं है। एंड दिस इज हाउ डायनामिक कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। भक्ति, इन सबके मन में भक्ति है, लेकिन अल्टीमेट द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज राम। तो इसीलिए हम देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंगली इस डाउट को लेकर के कहीं पर भी रामायण में बहुत मतलब हल्ला बोल नहीं किया गया। अरे हाउ कैन गुह थिंक बैड अबाउट लक्ष्मण? दैट पॉइंट इज नॉट कंसिडर्ड ओनली। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली राम इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्शंस एंड ऑल अट्रैक्शन। सो जब तक भगवान केंद्र बिंदु है तो बाकी सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, सीमिंगली सब कुछ स्मूथ भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब